अठारह जुलाई 2026 प्रातः क्लास। आज की वाणी का संपूर्ण मंथन। ओम नमः शिवाय। मुख्य पॉइंट्स एवं उनकी समझानी उदाहरण सहित। 1. अवतार का कायदा और गृहस्थी का तन। समझानी। परम धाम से जब शिव बाबा इस सृष्टि पर अवतरण लेते हैं तो उनका पहला मुख्य अवतरण किसी पवित्र कन्या के तन में नहीं हो सकता। नियम और कायदे के अनुसार बाबा इस संसार में गृहस्थ आश्रम धर्म की पुनः स्थापना करने आते हैं। इसलिए वे शुरुआत में एक गृहस्थी प्रजापिता ब्रह्मा के तन का ही चुनाव करते हैं, जिसे मुकर्रर रथ कहा जाता है। बाद में गुलजार दादी, शोभा बच्ची जैसे कन्या के तन में आना एक अलग नेक्स्ट पार्ट है। यदि भगवान केवल पुरुष को ही आगे रखते तो स्त्रियों को बराबर का दर्जा नहीं मिलता। पतित दुनिया में पतित शरीर का आधार लेने से ही पतित पावन का गायन सिद्ध होता है। उदाहरण, यदि ज्ञान देने के लिए शुरुआत में ही किसी कुंवारी कन्या को आगे रखा जाता तो दुनिया वाले उंगली उठाते कि इसे तो कोई पारिवारिक चिंता या बच्चे पालने का तनाव ही नहीं है, ये तो आराम से ज्ञान दे सकती है। इसके विपरीत एक गृहस्थी ब्रह्मा बाबा को माध्यम बनाने से कोई ज्ञान पर आक्षेप नहीं कर सकता। 2. ब्राह्मण परिवार में रॉयल भिखारी और महापाप की लिस्ट। समझानी। भक्ति मार्ग में लोग भगवान के नाम पर देते भी हैं और स्वार्थवश मांगते भी हैं। यही प्रवृत्ति अब ब्राह्मणों की दुनिया में भी रॉयल भिखारी के रूप में दिखने लगी है, जहां सेवा के नाम पर लोगों से धन मन तन लूट लिया जाता है और बाद में उन्हें बेसहारा छोड़ दिया जाता है। जो पुराने समर्पित बच्चे अपनी मेहनत की एक एक पाई और जीवन का हर सेकंड सेवा में लगा देते हैं, उन्हें किसी गलती पर सुधारने के बजाय यज्ञ से धुतकार कर बाहर निकाल देना एक महापाप है। उदाहरण, जब ब्राह्मण परिवार विश्व एक परिवार का नारा लगाता है लेकिन दूसरी तरफ किसी अपने ही बच्चे को यज्ञ के कार्यक्रमों में निमंत्रण न देकर बाहर खड़ा कर देता है, तो वह बच्चा मजबूरन एकाकी महसूस करता है और बूढ़ा होने के कारण अपनी आजीविका के लिए अलग दुकान, अपना अलग केंद्र खोलने पर विवश हो जाता है। 3. प्रत्यक्षता और साक्षात्कार का स्वरूप। समझानी। आने वाले समय में बाबा की प्रत्यक्षता साक्षात्कारों के माध्यम से होगी। जो लोग अज्ञानी भक्ति मार्ग वाले हैं उन्हें ब्रह्मा बाबा का वो रूप दिखाई देगा जैसी वे कल्पना करते हैं, दाढ़ी वाले पारंपरिक ब्रह्मा। परंतु जो ज्ञानी आत्माएं हैं उन्हें ब्रह्मा बाबा का असली शुरुआती साकार शक्ल वाला रूप साक्षात्कार में दिखेगा। उदाहरण, साक्षात्कार का यह पाठ इतना तीव्र होगा कि हर आत्मा देखते ही पहचान जाएगी कि यही ब्रह्मा है और इसी माध्यम से वैश्विक प्रत्यक्षता संपन्न होगी। 4. कर्मातीत अवस्था का वास्तविक रहस्य। समझानी। इस लोक विश्व की परिभाषा में कर्मातीत होने का अर्थ यह नहीं है कि शरीर के अंगों की क्रियाएं रुक जाएं। इसका वास्तविक अर्थ है शरीर को नहलाने, धुलाने, सजाने, संवारने जैसे दैहिक कर्मों के बंधनों और सांसारिक आसक्तियों से पूरी तरह न्यारा और ऊपर उठ जाना। जब आत्मा सूक्ष्म वतन में जाती है तो वहाँ भी लाइट के शरीर से साकाश देने और नई दुनिया लाने का कर्म बहुत तीव्र रफ्तार से चलता है, जो कि इशारों का खेल है। उदाहरण, जब शिव बाबा साकार शरीर में आते थे तो वे बच्चों के साथ साधारण कर्म भी करते थे, चलते थे और खेलपाल भी करते थे। जैसे भक्ति मार्ग में गायन है कि भगवान ने विष का प्याला, संसार की बुराइयों का प्याला पिया और उसे गले में अटकाकर नीलकंठ कहलाए। ठीक वैसे ही बाबा पतित दुनिया में आकर बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें पावनता की ओर खींचते हैं। 1. स्वमान। मैं पारसनाथ शिव बाबा के संग से लोहे से पारस बनी हुई श्रेष्ठ कर्मातीत और स्वमानधारी आत्मा हूँ। 2. वरदान। वरदान। स्वमानधारी भव। विस्तार। बाप दादा को 16,000 की माला के अंतिम दाने पर भी उतना ही नाज है, क्योंकि वे पारसनाथ बाप के संग में आकर लोहे से पारस बन ही गए हैं।
इसलिए ज्ञान मार्ग में कभी भी अपने स्वमान को कम नहीं समझना और न ही देह अभिमान में आना है। जो बच्चे सदा अपने सच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं वे कभी भी अभिमान के शिकार नहीं हो सकते। उनकी स्थिति स्वतः ही सदा निर्माण नम्रचित्त रहती है। 3. कमेंट्री। राजयोग अभ्यास। धीरे से अपने भौतिक शरीर के भान से ऊपर उठें। मैं भ्रिकुटी के मध्य चमकता हुआ एक चैतन्य सितारा हूँ। स्मृति लाएं कि स्वयं पारसनाथ शिव बाबा ने मुझे अपना संग देकर लोहे से पारस बना दिया है। मैं अति मूल्यवान हूँ। मुझ आत्मा का इस साकार देह को संवारने या इसके बंधनों में कोई मोह नहीं है। मैं कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर रहा हूँ। अब मैं स्वयं को प्रकाश के शरीर, लाइट की देह में महसूस कर रहा हूँ। सूक्ष्म वतन की असीम शांति में मैं संपूर्ण ब्रह्मा बाबा के सम्मुख प्रकाश की तीव्र रफ्तार से संपूर्ण विश्व को पवित्र साकाश बांट रहा हूँ। मैं एकता के सूत्र में बंधी परम पवित्र और परम शांत आत्मा हूँ। ओम नमः शिवाय।